हेलो दोस्तों, मैं रोहन एक बार फिर से अपने चैनल पे आप सबका स्वागत करता हूँ। मैं पिछले वीडियो में मैंने आप सबको सीटेट से रिलेटेड सीडीपी का इस टॉपिक का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर किया था। उसका आज इस वीडियो में पूरा कंप्लीट करेंगे। तो मैं इस टॉपिक के पीडीएफ में परिभाषा सहित लिख के लाया हूँ, जो आप लिख भी सकते हैं या पढ़ के समझ भी सकते हैं, नोट्स भी बना सकते हैं। इसलिए मैं इसमें ज़्यादा विस्तार से नहीं समझाऊंगा और वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करूंगा। जितना लिखा है उतना ही समझेंगे, उतना ही पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, और जिसमें है मानव विकास की अवस्थाएं, स्टेजेस ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट, ठीक है। इसमें हम सबसे पहले देखते हैं कि गर्भकालीन अवस्था, पेरेंटल स्टेज क्या है। इसमें है कि जन्म से पहले का विकास चरण, जहाँ भ्रूण महत्वपूर्ण शारीरिक और संवेदी विकास से गुजरता है। तो जब ये गर्भकालीन अवस्था ये होता है कि जब बच्चा बनना शुरू होता है, जब एक माँ के गर्भ में बच्चा बनना शुरू होता है, तो अंडाशय का निर्माण होने से लेके बच्चे का पूर्णतः शरीर का निर्माण हो जाने तक की प्रक्रिया है ये, एक तरह से, ठीक है। और मुख्य पहलू इसमें क्या, आनुवांशिकता, गर्भकालीन देखभाल और मातृ स्वास्थ्य का भ्रूण पर प्रभाव। इस स्थिति में जब माँ, जब कोई बच्चा माँ के पेट में रहता है, तो उसका आनुवांशिकता जो होता है, उसका देख रेख उसकी माँ के ऊपर डिपेंड करता है। उनकी माँ कैसे रहती हैं, अग्रसर रहती हैं, वो जिस माहौल में जिस तरह से रहेंगी, उसका इफ़ेक्ट उस पेट में पल रहे बालक पर भी पड़ेगा, ठीक है। यही है। देखा जाए तो 9 महीने, यानी कि कुछ किताबों में 280 दिनों का पीरियड्स भी होता है। इसी 280 दिनों की देख रेख में माँ को अच्छे से देखभाल करना होता है, जिससे कि बच्चे होने वाले बच्चे को किसी तरह की परेशानी ना हो, वो अच्छी तरह से, पूरी तरह से स्वस्थ पैदा हो। अगला है हमारा शिशु अवस्था, 0 से 2 वर्ष। अब इसमें जन्म के बाद की अवस्था है, जन्म लेता है तब से। जीवन का प्रारंभिक चरण, जहाँ तेज़ी से शारीरिक और संवेदी विकास होता है, ठीक है। जीवन का यह पहला चरण है जब एक बच्चा जन्म लेता है, जिसमें बहुत तेज़ी से बच्चे का संवेदी विकास होता है। क्या कहते हैं, सोचने समझने की शक्ति, जो देखते हैं बच्चा देखने लगता है, आंखें खुलती है, पहले छोटा, फिर थोड़ा सा, फिर आँख खुलता है, फिर संवेदी, हाथ खुलना, हाथ मुट्ठी बांधना, रोना, ये सारे संवेदी के लक्षण हैं, ठीक है। शारीरिक विकास, तेजी से ऊंचाई और वजन में वृद्धि और मोटर कौशल का विकास है। क्या है, तेजी से ऊंचाई, वजन में वृद्धि, मोटर शारीरिक कौशल का विकास। इस इन्फेंसी, जब बच्चा जन्म लेता है, दोस्तों इस 2 वर्ष के अंतराल की बातें कर रहे हैं हम जी। जन्म लेता है तब से 2 वर्ष तक क्या क्या होता है। जब 1 वर्ष तक देखते हैं, फिर इस 0 से 1 वर्ष में बहुत तेज़ी से बच्चा बढ़ता है, उसमें क्लीननेस दिखाई देती है, सब कुछ बढ़ने लगता है उसके शरीर में, वृद्धि दिखने लगती है हमें। यही है शिशु अवस्था। इसमें संज्ञानात्मक विकास, जैसे संवेदी आंदोलक चरण, जहाँ शिशु संवेदी अनुभव और मोटर क्रियाओं के माध्यम से सीखते हैं। जैसे कुछ चीज़ें देखते हैं, पकड़ता है, वो उंगली पकड़ने लग जाता है, संवेदीगामक क्रिया है। ये सब चीज़ें ही देख देख कर बच्चे सीखते हैं, मतलब करने की कोशिश करते हैं। जैसे लुढ़कना, फिर रेंगना, ये सारी चीज़ें संवेदीगामक में आते हैं। अगला है प्रारंभिक बचपन, अर्ली चाइल्डहुड, 2 से 6 वर्ष तक।
परिभाषा इसमें विकास का वह चरण जहाँ बच्चे अधिक स्वतंत्रता प्राप्त करते हैं और बुनियादी संज्ञानात्मक सामाजिक कौशल विकसित करते हैं। हमें पढ़ने में थोड़ी दिक्कत हो रही क्योंकि मेरा डिस्प्ले आज ही टूट गया है, तो इस चीज़ से हमें थोड़ा मैनेज कीजिएगा। परिभाषा विकास का वह चरण है जहाँ बच्चे अधिक स्वतंत्र होते हैं। अब इसकी एज क्या है? प्रारंभिक बचपन, अर्ली चाइल्डहुड की 2 वर्ष से लेकर 6 वर्ष के बीच के बच्चे की बात हो रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। इसमें बच्चे अपने आप को स्वतंत्र महसूस करते हैं। स्कूल जाने की एज हो जाती है ऑलमोस्ट, आंगनवाड़ी तो जाने ही लगते हैं, ठीक है। तो इस एज में होते हैं ये चीज़ें। बच्चों के लक्षण सब सिर्फ हमें पॉइंट आउट करना है, इसमें हमें देखना है कि किस एज में बच्चे क्या क्या सीखते हैं, क्या क्या ऑब्ज़र्व करते हैं, बच्चे का क्या ग्रोथ होता है, क्या डेवलपमेंट होता है। बस हमें यही चीज़ें देखना है। अब स्वयं से पढ़ के भी समझ सकते हैं। मैं इस चीज़ पे काफ़ी अच्छी तरह से कर सकता हूँ एक्सप्लेन, अगर मैं कैमरे के फ्रंट पे होता, जैसे कैमरे में आकर पढ़ाता तो, बट कोई नहीं, अभी फ़िलहाल मैनेज कीजिए। और शारीरिक विकास क्या होता है? समन्वय और सूक्ष्म मोटर कौशल विकास होता है। ये सब मैंने बता ही दिया कि बच्चे करके चलना, दौड़ने, चलने की कोशिश करते हैं, कुछ पकड़ के चलने लगते हैं। ये सब 2 से 6 साल के बीच हो जाता है, ठीक है। अब संज्ञानात्मक विकास, पूर्व परिचय चरण, जहाँ बच्चे भाषा और प्रतीकों का उपयोग करना शुरू करते हैं लेकिन तार्किक सोच में कमी होती है। इसी एज में बच्चे अपनी भाषा का यूज़ मम्मा पापा ये वो करने लग जाते हैं। 2 से 3 साल बातें भी करने लग जाते हैं थोड़े बहुत, इसी एज में होता है। तीसरे साल में समझ लो, या हाँ तीसरे चौथे साल में। तो 2 साल में तो बच्चे बोलने लग जाते हैं ऑलमोस्ट मम्मी पापा, या फिर खाना वाना मांगने लग जाते हैं। मेरे घर में अभी 1 साल का बच्चा है तो वो भी कुछ बोल नहीं रहा। उसी से एक एग्जांपल, आपके घर में भी छोटे बच्चे होंगे, आप उससे ऑब्जर्व कर सकते हैं। सामाजिक और भावनात्मक विकास, आत्मधारणा का विकास, समकक्ष संबंध, भावनात्मक नियंत्रण में सुधार, ये सारी चीज़ें होने लगती है। आत्मधारणा का विकास लगते हैं कि हम इच्छाएं, उसके अंदर की इच्छाएं जागने लगती है। भूख लगती है तो हम बोलने लगता है, वो किस चीज़ मांगने की डिमांड करने लग जाता है, हमें कहीं जाना, जिद होने लग जाता है। ये सारी चीज़ें होती है भावनात्मक विकास में। जिद पूरी ना करो तो रोने लगता है। ये सभी चीज़ें इसी एज में आते हैं। मध्य बचपन, मिडिल चाइल्डहुड क्या है? 6 से 12 साल के अंदर होता है, इस एज में होते हैं, इस एज को कहते हैं। होता क्या है इसमें एक्चुअली? यह चरण महत्वपूर्ण संज्ञानात्मक, सामाजिक और भावनात्मक विकास से भरा होता है। इसमें संज्ञानात्मक और सामाजिक और भावनात्मक विकास से भरा होता है। भावनात्मक विकास इसमें इस एज में स्कूल जाने लगता है, पहली कक्षा में, छठी में एडमिशन होता है, नई नई चीज़ें देखता है, नई नई दुनिया देखता है, बाहर दोस्तों से अलग अलग लोगों से मिलता है, बच्चों से मिलता है, टीचर से मिलते हैं। उनके अंदर बहुत तरह की भावनाएं पैदा होती हैं, कुछ नया चीज़ें देखने की, सीखने की, ये सारी चीज़ें होती हैं इसमें। इस चीज़ का विकास होने लगता है उसके अंदर। शारीरिक विकास, ऊंचाई, वजन, स्थिर वृद्धि, जैसे जाहिर सी बात है जैसे एज बढ़ रहा है तो जितना उनका आनुवांशिकता होगा उस बच्चे का, उस अनुसार शरीर में वृद्धि तो होगी। ये तो लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम। संज्ञानात्मक विकास का ठोस क्रियावली चरण, जहाँ बच्चे ठोस घटनाओं के बारे में तार्किक रूप से सोचने लगते हैं और संरक्षण की अवधारणा को समझने लगते हैं, ठीक है। अब तर्क करने लगते हैं इसी एज में, 10 साल 11 साल के हो लगते हैं कि ये चीज़ ये हुआ तो कैसे हुआ, ये ऐसे क्यों नहीं हो सकता। इन चीज़ों को तार्किक रूप देने लगता है। उसका मस्तिष्क इतना विकास कर जाता है, किसी चीज़ पे तर्क करने लग जाता है वो, ठीक है। अब नेक्स्ट, किशोरावस्था, सबसे महत्वपूर्ण जी, वह चरण जहाँ यौवन बचपन से व्यस्तता की ओर संक्रमण होता है। शारीरिक विकास, यौवन वृद्धि की तेज गति, यौन परिपक्वता होती है, ठीक है। ये सारी चीज़ें होती हैं इसमें। किशोरावस्था जैसे शरीर में पूर्ण रूप से विकास हो जाना, जितना होता है एक बालक में या बालिका में, वो पूर्णतः विकास हो जाना,
18 वर्ष तक पूरी तरह से। ये एडोलसेंस की प्रक्रिया है। औपचारिक क्रियावली चरण, जहाँ व्यक्ति अमूर्त और काल्पनिक रूप से सोचने में सक्षम होते हैं। इस एज में अमूर्त रूप से, जैसे अमूर्त क्या है, जिसे हम देख सकते हैं, जिसे हम नहीं देख सकते हैं। अमूर्त रूप में जिसे हम नहीं देख सकते हैं। अब जो चीज़ नहीं दिख रही है उस चीज़ के बारे में इमेजिन करने की शक्ति, तर्क शक्ति आ जाती है मस्तिष्क में इस एज तक में, 11 साल से 12 साल के बाद तक में। अब सामाजिक और भावनात्मक विकास, पहचान का निर्माण, व्यक्तिगत मूल्यों की खोज और बढ़ती स्वतंत्रता। इसी एज में नई नई दोस्ती होती है, खुद के पहचान बनाने की जिद होती है अपने आप में। उस समय एक अलग दुनिया लगता है। इसे गोल्डन एज भी कहा गया है इस दौरान को। इसमें हम अपनी पहचान बनाने की कोशिश करते हैं। हमें लगता है कि हम सब कुछ कर लेंगे, हम कुछ भी कर सकते हैं, खुद के दम पे कर सकते हैं, खुद को बहुत स्वतंत्र महसूस करते हैं। घूमने की इच्छा होती है बाहर अकेले, दोस्तों के साथ। इसी एज में होता है, किशोरावस्था में। प्रारंभिक अवस्था, अर्ली चाइल्डहुड, 18 से 40 वर्ष। अब ये चरण देखिए, वह चरण जहाँ अपने करियर, संबंधों, व्यक्तिगत लक्ष्यों को स्थापित कर। इस एज में बच्चे अपने करियर के बारे में बहुत ज़्यादा टेंशन में रहते हैं। अपने संबंध, जैसे कोई गर्लफ्रेंड बन गया, बॉयफ्रेंड बन गया, कोई किसी से प्यार करने लगा, इन सब चीज़ों, या फिर दोस्त, गहरी दोस्ती है, उससे दोस्ती ना टूटे, अच्छी दोस्ती रहेगी, किसी से अच्छी दोस्ती करना, ये सारी चीज़ों पे ध्यान दिया जाता है। मतलब एक बालक द्वारा देखने को मिलता है उसमें। शारीरिक विकास, शारीरिक स्वास्थ्य और ताकत का चरम। ये स्वस्थ इस एज में बहुत ज़्यादा, मतलब हम सबसे ज़्यादा फिट होते हैं अपने एज के मुकाबले देखा जाए। ये सबसे चरम सीमा पे होता है कि इस एज में सबसे ज़्यादा स्ट्रांग होता है कोई भी इंसान। उसके बाद, उससे पहले या तो कमज़ोर होता है, उसके बाद फिर कमज़ोर होना शुरू हो जाता है। लेकिन 18 से 40 के बीच हम एक लेवल तक स्ट्रांग रहते हैं। और 40 लिखा है, वैसे देखा है तो 18 से 35 के बीच, इसी बीच अपने शरीर सही से साथ देता है एक मिडिल क्लास के लिए। बाकी बड़े लोगों के लिए तो खैर कोई बात नहीं है, खान पान पर डिपेंड करता है। संज्ञानात्मक विकास, समस्याओं को सुलझाने और आलोचनात्मक सोच की क्षमताओं में वृद्धि। इस चीज़ में वृद्धि हो जाती है, पूरी तरह से मैच्योर हो जाते हैं, समस्याओं को सुलझाने लग जाते हैं, खुद का, समाज का, अपने घर में फैमिली का। सामाजिक भावना तो विकास, गहरे संबंध बनाना, करियर का विकास, परिवार शुरू करना। अब इसमें क्या है, हम संबंध बनाने लग जाते हैं, किसी से रिलेशनशिप में आ जाते हैं। हो सकता है 24, 25, 26, 27, 28 के बाद कोई शादी कर लेता है, फिर अपने बच्चे होते हैं, उसके खुद की फैमिली बसती है, उनके बारे में सोचने, उनके करियर के बारे में सोचने लगते हैं हम। यही चीज़ें होती हैं इसे। मध्यम अवस्था, मिडिल एडल्टहुड, 40 से 65 वर्ष। परिभाषा, वह चरण जहाँ व्यक्ति अपने जीवन की उपलब्धियों पर विचार करता है और विभिन्न जीवन परिवर्तनों का सामना करता है। यही चरण है, जीवन की उपलब्धियों पर विचार। हमने अब 40 साल तक हो गया, एक इस पीरियड को देखा जाए तो कहते हैं जॉब का टाइम भी ख़त्म एक व्यक्ति का 40 साल के बाद, ठीक है। अब वो इस जीवन में अपने आप को देखने लगता है कि हमने अब तक अपने कैरियर में क्या किया, क्योंकि कोई भी बंदा 40 साल तक ही अगर गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहा है तो गवर्नमेंट जॉब वहीं पर स्टॉप हो जाएगी। उसके बाद तो या तो प्राइवेट में कैरियर देखेंगे या स्टार्टिंग से ही प्राइवेट में देखते हुए आया वो। इसी तरह से वो अपने पूरे लाइफ की उपलब्धि को देखेगा कि हमने क्या अचीव किया अब तक हमने खुद के दम पे क्या किया। ये चीज़ों पे ध्यान देने लग जाते हैं, सोचने लग जाते हैं चीज़ों पे। शारीरिक क्षति, जैसे मांसपेशियों की कमी और दृष्टि में बदलाव। इसके बाद 60 साल के बाद देखते हो दृष्टि हमें कम दिखने लग जाता है कई व्यक्तियों को। मांसपेशियाँ झुलस सी जाती है, टाइट, ऐसे जैसे यंग में रहता है वैसे नहीं होता है। संज्ञानात्मक क्षमताओं में निरंतरता, लेकिन ध्यान और रुचि में बदलाव। क्षमताओं में तो निरंतरता लगातार होती है वैसी, लेकिन ध्यान में, रुचि में बदलाव ये होता है कई बार कि हम उतने अटेंशन नहीं रह सकता है कोई 60 साल का व्यक्ति, कि जितना एक्टिव कहोगे एक 20 से 25 के बीच कोई
इंसान रहता है वैसे तो नहीं रह सकता ना, एक्टिवनेस कम हो जाती है। ठीक है। सामाजिक भावनात्मक विकास में जीवन में लक्ष्यों पर सामाजिक भावनात्मक विकास हो जाता है। जीवन में लक्ष्यों पर पुनर्विचार, करियर की उपलब्धियां और वृद्धि, माता पिता घर से बाहर जा रहे बच्चों के साथ समायोजन, ये सारी चीज़ें देखने को मिलता है। हम करियर के बारे में सोचते हैं, अपने बच्चे के करियर के बारे में सोचने लगते हैं कि वो कैसे आगे पढ़ाई करेगा, अपना करियर कैसे संभालेगा, अपने माता पिता के बारे में सोचने लगता है। ये सारी चीज़ें होती है इस एज में। वरिष्ठ अवस्था, लेट एडल्टहुड, 65 वर्ष के बाद की बात अब आते हैं। वह चरण जहाँ व्यक्ति सेवानिवृत्त होता है और उम्र बढ़ने की प्रक्रिया का सामना करता है। कोई व्यक्ति अगर गवर्नमेंट जॉब में है तो जाहिर सी बात है 60 साल में रिटायर होगा, उसके होता है, और वहाँ से वो अपने आगे का जीवन ऐसे उम्र बढ़ती हुई प्रक्रिया को घर में बैठ के देखता है कि इस तरह से कहा जाए तो हम मृत्यु का इंतज़ार करते हैं, ऐसा ही कहा जा सकता है। और बढ़ती उम्र के साथ हम कुछ अच्छी चीज़ें करना चाहते हैं, जैसे भगवान के स्थल में 4 धाम जाना, अच्छी चीज़ें लास्ट एज में करना भी चाहिए। ठीक है। यही चीज़ें होती है मन में सबका। कोई व्यक्ति 60-65 साल से ज़्यादा का हो, वो अब आखिरी वक्त में कुछ अच्छा करके जाना चाहता है, भगवान के लिए, खुद के लिए, समाज के लिए, अपने फैमिली के लिए, यही चीज़ सोचता है। शारीरिक गिरावट, संभावित स्वास्थ्य समस्याएं, इस एज में बीमार भी लगते हैं, बीमार भी हो जाते हैं लोग, ज़्यादातर बिस्तर पकड़ लेते हैं, हेल्थ काम नहीं करता, साथ नहीं देता शरीर। संज्ञानात्मक विकास, संभावित संज्ञानात्मक गिरावट, लेकिन सीखने और अनुभव की निरंतरता, अनुभव बहुत होता है। अनुभव वैसे रहता है, किसी आज भी आप जाते होंगे तो दादा किसी के होंगे, अपने अनुभव से पूरी लाइफ की कहानी सुनाते हैं, और वो एक अलग लेवल का अनुभव प्रदान करता है, हमें अलग चीज़ें सीख देती हैं कि हमें लाइफ में कहाँ गलती करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए। तो वो अनुभव में कोई कमी नहीं होती, ये निरंतर बढ़ते रहता है। सामाजिक और भावनात्मक विकास, जीवन की समीक्षा, सेवानिवृत्ति का सामना और अलगाव और हानि के साथ समायोजन। इस चीज़ के साथ हम धीरे धीरे समायोजन उस चीज़ को एक्सेप्ट करने लगते हैं कि यार हाँ, अब जो है सो है, अब मृत्यु का वक्त आ गया है, यही चीज़ों का सामना कर लेते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद। और अब मैं शायद मैंने थोड़ा जल्दी में ले लिया, और आज मेरी तबीयत भी सही नहीं है, तो मैंने सही से एक्सप्लेन भी शायद नहीं किया है, तो थोड़ा सा आप लोग मैनेज कीजिए। बाकी हम अगले वीडियो में इस तरह से इस टॉपिक के सारे क्वेश्चन ले आऊँगा, क्योंकि ये टॉपिक हो चुका है ख़त्म। ये था हमारा वृद्धि और विकास, जो सीटेट के सबसे पहला चैप्टर का है, ये CDP का। और मैं यही करता हूँ, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। इसके सारे क्वेश्चंस में अगले वीडियो में मिलते हैं लेके। थैंक यू।